हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज के इस एक्सेल के वीडियो में हम सीखेंगे हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को निकालना। यहां पे आप देख रहे होंगे कि डेमो पर्पज़ के तौर पे मैंने एक डेटा तैयार कर रखा है जिसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय के नेम और सैलरी है। यहाँ पे एम्प्लॉय की जो लिस्ट है वो 1 से लेकर 56 लिस्ट तक है, मतलब 56 नेम है एम्प्लॉय के और उनकी सैलरी दी गई है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट 5 पेड सैलरी हमें निकालनी है और उनके एम्प्लॉय के नाम भी। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम और उनके लोवेस्ट पे सैलरी निकालनी है 5। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे उसे आप गौर से देखिएगा। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है तो इसलिए थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैलरी निकालेंगे और सैलरी के बिहाफ पे एम्प्लॉय के नेम हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 5 सैलरी है वो हम कैसे जानेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लार्ज फॉर्मूला। किसी भी हाईएस्ट वैल्यू को निकालने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इक्वल LARGE। लार्ज लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। अब यहाँ पे अरे कह रहा है तो अरे में आपको इस सैलरी का पूरा एरिया आपको सिलेक्शन करना होगा 56 तक, और उसके बाद वापस जाने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा। अब आपको हाईएस्ट 5 में टॉप 1 सैलरी चाहिए तो इस 1 पे क्लिक कर दीजिए, इसी वाले 1 पे अच्छा रहेगा, और उसके बाद ब्रैकेट को करके बंद एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिली है वो हाईएस्ट सैलरी है इस वाले लिस्ट से। ये जो लिस्ट है सैलरी की उसमें से हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे निकल के आ गई। अब लेकिन अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये एड्रेस चेंज ना हो इस फॉर्मूले का, तो इस फॉर्मूले पे क्लिक करके ये जो हमने रेंज सेलेक्ट किया था ये वाला, इसे सेलेक्ट करने के बाद ये वाली जो वैल्यू है इसे आप F4 दबा दीजिए। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो रेंज है वो फिक्स हो जाती है। F4 से जो सेल का जो एरिया होता है वो फिक्स हो जाता है और आप इसे नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए। तो सभी की मतलब जो टॉप 5 हाईएस्ट सैलरी है वो आपको मिल जाएगी इस लिस्ट से। इस लिस्ट से हाईएस्ट सैलरी निकालने के बाद अब आपको इनके नाम निकालने हैं कि ये जो सैलरी है ये किस एम्प्लॉय की है। उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड चलाना होगा इंडेक्स मैच का। आपने सुना होगा इंडेक्स मैच फॉर्मूला, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना रखा है, फिलहाल मैं आज इसे दोबारा चलाता हूँ। इक्वल इंडेक्स आपको टाइप करना है। इंडेक्स जब फॉर्मूला आप टाइप कर लेंगे तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन अरे का है ये पूछ रहा है कि कौन सा एरिया आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपको फॉर्मूले चलाने हैं। तो हमने अरे में ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया कि हमें इसके अंदर ही फॉर्मूला चलाना है और हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम जब इस अरे से हम ये जब एरिया सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगाने के बाद रो नंबर पूछ रहा है, लेकिन हमें तो सैलरी के अकॉर्डिंग निकालना है, तो हम यहाँ पे मैच फंक्शन को इसके साथ जोड़ देंगे। मैच को जोड़ने के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछेगा। अब लुकअप वैल्यू हमें पता है भाई, लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाली, तो हम इस सैलरी पे क्लिक कर देंगे। जब सैलरी पे क्लिक कर देंगे तो आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है लुकअप अरे। अब इसका भी एरिया कहाँ पे है, तो इस सैलरी वाले एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरा ऐसे। उसके बाद हम दोबारा यहाँ से ऊपर जाएंगे, सिलेक्शन करने के बाद हम इसे दोबारा कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 लगाना है और लेस देन ग्रेटर देन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें तो सैलरी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए हम 0 लगा देते हैं। 0 लगाने के बाद ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब ये कह रहा है कि ये जो सैलरी है तो यहाँ से निकल गई। अब इस सैलरी के बाद कौन से नंबर पे एम्प्लॉय के नेम है वो नंबर हमें यहाँ पे कॉलम नंबर में डालना है। अब एम्प्लॉय का नेम है 1 2 3 दूसरे वाले कॉलम पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा 2 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और उसके बाद एंटर मारेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 से पहले हमें यहाँ पे कॉमा और लगाना होगा। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो हमें शिवम कुमार गुप्ता नाम मिल गया है जिसकी सैलरी ये है। अब ये सैलरी के अकॉर्डिंग ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। शिवम कुमार गुप्ता 89151। तो इस तरीके से हमें हाईएस्ट पेड सैलरी 1 जो है वो शिवम गुप्ता की है। और इसी तरीके से हम इसे नीचे की ओर ड्रैग करने से पहले इसका जो एड्रेस है उसे भी हम सेलेक्ट करेंगे और F4 के बटन से
इसे हम ब्लॉक कर देंगे इस सेल को, और सेल को ब्लॉक करने के बाद एंटर मारेंगे और उसके बाद हम ड्रैग नीचे की ओर करते हैं तो सभी के नाम हमें मिल जाएंगे ऐसे। तो सभी की सैलरी मिल गई हमें और सभी के नाम मिल गए। ये तो था जो हाईएस्ट 5 पेड सैलरी थी। अब लोवेस्ट 5 पेड सैलरी के लिए यहाँ पे लार्ज तो नहीं लगा सकते, लार्ज से तो हाईएस्ट निकलती है, तो यहाँ पे आपको लगाना है स्मॉल। स्मॉल लिखने के बाद इसमें सेम फंक्शन वही चलेगा जो हाईएस्ट पे चला था। आपको सैलरी का एरिया सिलेक्शन करना है। जब सैलरी का एरिया सिलेक्शन कर लेंगे आपको ऊपर जाना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इस वाले सेल पे क्लिक करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर मारना है। ये सबसे लोवेस्ट सैलरी मिल गई। अब इसके भी एड्रेस को हम सिलेक्शन करके F4 से इसे भी ब्लॉक करके एंटर कर देंगे ताकि एड्रेस सेव हो जाए इसका। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं नाम निकालने के लिए। सेम कंडीशन, इक्वल इंडेक्स लगाएंगे, इंडेक्स के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद जो अरे है, अरे में पूरा का पूरा डेटा हम सिलेक्शन कर लेंगे भाई। सिलेक्शन करने के बाद आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे हमें इस सैलरी को अटैच करना है, इसलिए हम मैच फंक्शन का यूज कर लेंगे। मैच फंक्शन के बाद लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, इस लुकअप वैल्यू पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कह रहा है लुकअप अरे, तो ये जो सैलरी वाला एरिया था इसमें से वो सैलरी फाइंड करेगा वो, तो इस सैलरी के एरिया को सिलेक्शन कर लिया। फिर दोबारा ऊपर गए हम, ऊपर जाने के बाद हमें कॉमा लगाना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर आपका 2 है क्योंकि एम्प्लॉय नेम 1 2 3 सेकंड वाले कॉलम में है, तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे, हमें नाम मिल जाएगा। अब एम्प्लॉय के नाम के बाद सभी का आंसर एक साथ चाहिए तो हमने इस एरिया का सिलेक्शन करा और F4 से ब्लॉक कर दिया। जो भी हमने अरे वाले फंक्शन के लिए सिलेक्शन करा था, अरे का एरिया, वो हम सिलेक्शन करेंगे और उन सेलों को F4 से ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके सभी के रिजल्ट निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें टॉप हाईएस्ट पेड सैलरी मिल जाएगी और लोवेस्ट 5 पेड सैलरी मिल जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।